रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। वर्णानां संधानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्तीं चित्तस्थान् समीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वथा वन्दते सीताराम गुणगां पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं शरश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। श्री राम जय जय राम। 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 श्री रघुनाथ जी के कथा पारायण में जब मेरे प्रभु कुमार अवस्था के होते हैं तो स्वामी जी लिखते हैं कि भगवान बचपन की कुछ लीलाएं तो स्वामी जी ने लिखी हैं। कल हम लोग जन्म की बात किए थे। जन्म के बाद बचपन में रघुनाथ जी की एक दो लीलाओं का वर्णन। भगवान कहते हैं कि माँ कौशल्या प्रतिदिन श्री हरि को भोग लगाती थी और अनेक अन्य कार्य में जो व्यस्त रहती थी। तो भगवान में रघुनाथ जी को एक लीला सुलझी। रघुनाथ जी जब माँ कौशल्या भगवान को भोग लगा के आती हैं श्री रघुनाथ जी को पालने में सुला देती और सुंदर पालने में सुला के मां जाती हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पालना पौढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्थाना। सब करके भगवान की जब पूजा करना शुरू की तो भगवान माँ क्या देखती हैं कि जो नैवेद्य अपने पूजा घर में श्री हरि को चढ़ाया था, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहां पाक बनावा। स्वयं कहाँ गई? रसोई में। और जब मैं वहां से आती हैं तो क्या देखती हैं? बहुरी माँ तो कहाँ वहां चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। जब वापस आती हैं तो माँ क्या देखती हैं?
मेरे रघुनाथ जी जो इष्ट देव को भोग लगा था वो भोग ग्रहण कर रहे मंदिर में। और माँ कहाँ? कमरे में भगवान को सुला के आई। माँ दौड़ी दौड़ी कमरे में जाती है देखने के लिए कि राम जी कैसे वहां पहुंच गए। माँ जब वहां देखती हैं तो वहां क्या देखती हैं? बहुरियाए देखा सुत सोई। वहां आके देखती हैं तो भगवान सो रहे हैं। फिर माँ दौड़ी दौड़ी जाती हैं मंदिर में। मंदिर में देखती हैं ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। फिर माँ जाके देखती हैं तो ठाकुर जी सो रहे हैं। जब मैं यहाँ वहां 2-3 चक्कर काटी, हृदय कंप मन धीर न होई। हृदय कांपने लगा। माँ सोचने लगी लगता है कोई मायावी शक्ति आ गई, कोई मायावी मेरे घर में घुस आया है, क्योंकि रघुनाथ जी तो सो रहे हैं। फिर ये कौन हमारे पूजा घर में घुस गया? यहाँ हुआ दुई बालक देखा, मत मोर की आन विसेखा। देख राम जननी अफलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। और जब माँ को लगने लगा कि ये कोई मायावी शक्ति आके बैठ गई है, या 2 बालक कैसे हो सकते हैं, माँ के मन में भेद आने लगा। तब मेरे रघुनाथ जी हंसने लगे। जैसे मेरे रघुनाथ जी हंसे, माँ ने कि रघुनाथ जी के 2 दांत देखे। माँ को यह विश्वास तो हुआ कि भगवान ठाकुर जी मेरे बाल स्वरूप ठाकुर जी हैं, लेकिन ये हो कैसे रहा? तो भगवान ने खुल के हंसना शुरू किए। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। भगवान ने देखा कि माँ परम विवल हो गई हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। रोम रोम गति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जब माँ की आज्ञा मान के भगवान शिशु रूप में खेलना शुरू किए, शिशु रूप में रहना शुरू किए। अब भगवान ये कहना चाहते हैं कि जहां श्री रघुनाथ जी स्वयं साकार उपस्थित हैं, वहां मूर्ति को भोग लगाने की क्या आवश्यकता? तो भोग ग्रहण करने के भगवान को ही तो आना पड़ेगा। जब भगवान स्वयं ही आ गए, यहाँ कोई और नहीं आया। भगवान जैसा रूप रख के कोई नहीं आया, भगवान से मिलाने वाला कोई, भगवान स्वयं उपस्थित है। तो भगवान माँ को कहना चाहते हैं कि हे माता, काहे इतना परेशान हो रहे? आप हमारी पूजा कर रहे हो, इसमें ठाकुर जी की पूजा हो रही, हमसे अलग नहीं है, द्वैत भाव नहीं है। ये दिखाने के लिए भगवान ने अपना अखिल अखंड ब्रह्मांड स्वरूप दिखाया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन। अगणित सूर्य है, चंद्रमा है, शिव है, भगवान ब्रह्मा है, बहुत से नदियां, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव सब दिखाई दे रहा है। सब भगवान के रोम रोम में सृष्टि व्याप रही। काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। ऐसा ऐसा दिखा जो आज तक लिखा ही नहीं गया। क्यों? लिखने की भी एक सीमा है ना। बहुत से हमारे प्रकार ने ऋषि मुनि विद्वान, ब्रह्माचार्य, जगत गुरु, तमाम ऐसे ऋषि मनीषी हुए, लेकिन उनकी भी एक सीमा थी जहां तक वो देख के लिख पाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि माँ ने वो भी देखा, सोई देखा जो सुना न काओ। जिसको आज तक किसी ने सुना ही नहीं, वह भी माँ ने देखा। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अथबीत जो रे कर ठाढ़ी। माँ ने देखा कि प्रभु के समक्ष माया भयभीत होके हाथ जोड़ के खड़ी है। देखा जीवन चावहि जाई, देखिए भगत जो सो रहताई। माँ ने भक्ति को भी देखा जो माया से, माया के भवबंध से छुड़ाने वाली कौन? भक्ति। भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो माया के भवबंध से छुड़ा सकती। तन पुलकित मन बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा।
और विषयवंत देखी महतारी, भय बहुर स्वरूप खरारी। माँ के मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। भगवान ने देखा जब माँ अत्यंत व्याकुल हो गई हैं और आंख बंद करके बैठ गए, भगवान पुनः शिशु रूप में हो गए और माँ ने स्तुति की। माँ ने कहा कि हे हरि, हे प्रभु, अस्तुत कर न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। भगवान कहते हैं कि हे माँ, आपने जो स्वरूप देखा वो क्योंकि आपने आशीर्वाद मांगा था कि मेरा ज्ञान कभी न मिले। जैसी भक्ति आपकी हो प्रभु वैसी भक्ति मिले, जैसा ज्ञान आपका हो वैसा ज्ञान मिले, जैसा ध्यान आपका हो वही ध्यान मिले। तो माँ ने जो जो मांगा था, भगवान कहे कि हे माँ, मैंने आपको ये स्वरूप क्यों दिखाया, क्योंकि आपको ज्ञान मार्ग में भी आप आरूढ़ रहे, लेकिन आपके वरदान, आपके पूर्व जन्म का जो वरदान था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन हे माता, मैं हूं क्या? मैं हूं आपका ही बालक। भगवान क्या कहते हैं? जगत पिता मैं सुत कर जाना, भगवान माँ से कहते हैं कि अब लेकिन ये जो हमारी आपकी बात है, हे माता, किसी और को न कहना। अरे जननी बहुविध समुझाई, यह जनिकत हो कहाँ से सुन बाई। हे माँ, ये हमने जो आपको स्वरूप दिखलाया है, जो लीला है, ये लीला के बारे में किसी से कोई चर्चा मत करना। ये हमारी आपकी लीला परम गोपनीय है। हे माता, इस लीला की चर्चा किसी से न करना। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोरी, अब जन कबहु व्यापै प्रभु महिमाया तोरी। बार बार माता कौशल्या कहते हैं कि हे भगवान, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपकी जो ये माया है वो कभी मुझे न लगे। क्योंकि भक्ति को भी मैंने देखा और माया को भी देखा। भक्त के चेहरे पे जो तेज दिखा है प्रभु, मुझे वो आपकी भक्ति ही चाहिए। आपकी माया में सब कुछ है, भगवान की माया में क्या नहीं। पैसा कौड़ी धन दौलत ऐश आराम, जितने विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ, सब जितने विकार हैं सब माया के अंतर्गत ही तो है। भगवान की वो माया जो भव बंधन में डालने वाली है और भगवान की भक्ति भाव से छुड़ाने वाली है। तो आपको संसार चाहिए कि भगवान चाहिए? तो भाव बंधन में जो फंसाने वाली वो माया है, माँ कहती हैं कि बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोर, अब जन कबहु व्यापै प्रभु माया प्रभु महिमाया तो। हे प्रभु, हमारे आपकी माया मुझे वापस कभी न हो। हम न किसी को कहने जा रहे हैं, न आपकी माया हमें सताए कभी। हमको आपका शुद्ध स्वरूप सदैव दिखता है। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछु काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान का इस प्रकार बाल स्वरूप में भगवान ने कई लीलाएं की। एक बार की लीला है भगवान की, गोस्वामी जी ने एक लीला वर्णन किया महाराज दशरथ के साथ, एक लीला वर्णन की माँ कौशल्या के साथ में। दशरथ जी एक बार दोपहर के समय, क्योंकि दशरथ जी चौथे पल में पुत्र हुए, तो दशरथ जी प्रेम से रघुनाथ जी को देखने के लिए बहाना ढूंढते। बड़ा सा आंगन था दशरथ जी का। दशरथ जी दोपहर में भोजन के लिए राजपाट छोड़ के राज आते थे, भोजन करते थे। तो भोजन के समय महाराज दशरथ आए
और भोजन परोसा गया चारों तरफ। महाराज दशरथ कहते हैं कि बालक कहाँ से, ये सारे बालक जो हैं वो कहाँ हैं? माँ कौशल्या कहती हैं कि सब खेल रहे हैं प्रभु, कोई यहाँ आना नहीं चाहता। और दशरथ जी कह रहा जब तक राम जी को अपने हाथ से कुछ खिला न दे तब तक खाए नहीं। महाराज कहते हैं कि जाओ सब बालकों को लेके आओ। अब सब चल दिए। माँ कौशल्या समस्त रानियां बालकों को बुला रही हैं और भगवान भाग चल रहे हैं, ठुमुक ठुमुक भाग रहे हैं चारों भैया। उनके साथ में बड़ा सा अयोध्या का राजमहल, उसमें बड़ा सा आंगन है। कुछ और राजमहल में रहने वाले जो लोग हैं उनके पुत्र पुत्रियां हैं। भगवान सबके साथ खेल रहे हैं और भगवान इतनी सुंदर लीला, भगवान आना नहीं चाहते। माँ कौशल्या बार बार बुलाती हैं कि आ जाओ भोजन कर लो, लेकिन भगवान आते नहीं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। बार बार माता बुलाती हैं लेकिन भगवान अपना बाल समाज छोड़ के आना नहीं चाहते। भगवान बैठे हैं सबके साथ खेल रहे हैं। माँ कौशल्या को लगा कि महाराज इंतजार कर रहे हैं, ऐ बालक सुनते नहीं। माँ कौशल्या भगवान को की तरफ आगे बढ़ी भगवान को पकड़ने के लिए। भगवान शिव कहते हैं निगमनीत शिव अंत न पावा। जिनका भगवान शिव भी अंत नहीं पाते हैं, वेद जिनके बारे में सही सही लिख नहीं पाते हैं, ताहि धरै जननी हठि धावा। उनको माँ कौशल्या आज दौड़ के पकड़ना चाहती हैं। और भगवान जब देखते हैं कि माँ अत्यंत नजदीक आ गई है तो भगवान सोचते हैं कि अब बचने का एक तरीका क्या है? धूरी में लोटे लग, धूरी में लोटे लग। भगवान क्या किए कि धूल में लोटने लगे कि हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। माँ पकड़ के हंसते हुए गोद में उठा लेती हैं। यही माँ हंसते हुए गोद में उठा लेती हैं माता। और धूसर दूर भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। धूसर धूर भरे तनु आए, तन में धूल लपेटे हुए भगवान माँ कौशल्या के साथ आते हैं। और महाराज दशरथ ऐसे ही धूल में लटे पटे श्री रघुनाथ जी को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सारे बालक आके बैठते हैं और भगवान जी से इशारा करना चाहते हैं सब तैयार रहो, फिर हम लोग को भागना है, हमको यहाँ बैठना नहीं है। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, और बाज चले किलत मुख दधि ओदन लपटाई। एक कौर दशरथ जी खिलाए हैं भगवान को और भगवान इधर उधर देख रहे हैं। जहां भगवान को बैठा के दशरथ जी अपने लिए कौर तोड़ते हैं, भगवान फिर भाग चलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। दही भात मुंह में लपटा हुआ और भगवान दौड़ रहे, अब पकड़ो, फिर से पकड़ो। एकदम शुद्ध लीला। भगवान कोई काम में छल नहीं रखते, 100%। जब भगवान बाल स्वरूप का लीला कर रहे हैं तो एकदम वैसे। भगवान फिर दौड़े, माता से कहते अब फिर पकड़ो। और चौथेपन कौशल्या जी का था, दशरथ जी का भी। महाराज दशरथ कहते हैं खेले तो लड़के का मन नहीं है। तो ये भगवान की लीलाएं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष श्रुति गाए। जिनकर मन इंसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विदाता।
गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनका मन इन बाल लीलाओं को सुन के श्री रघुनाथ जी के प्रेम में सराबोर नहीं होता है, भगवान ने उनका मन ही व्यर्थ बताया, उनका जीवित होने व्यर्थ, ते जन वंचित किए विधाते, भाग्यहीन बना दिया। अगर रघुनाथ जी की इन लीलाओं को देख के किसी का मन में प्रेम न उत्पन्न, कितने धीरे दयालु प्रभु हैं सोचिए। भक्त के अनुग्रह मात्र पुत्र बनने को तैयार है, बालवत सारी लीलाएं, उसमें भी ज्ञान का दर्शन, केवल भगवान की लीला। भगवान जब कुमार अवस्था में आ गए, भय कुमार जब सब भ्राता, दीन जनी हूँ गुरु पितु माता। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, भगवान गुरुदेव पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल में ही सारी विद्याएं आ गई। गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी स्वास्थ्य जाकी सहज स्वास्थ्य सुचारी, तो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। स्वामी कहते हैं जिनके सांस सांस में वेद बसा हुआ है, वो फिर से वेद पढ़ाई कर रहे हैं, इससे बड़ा कौतुक क्या होगा। इसलिए अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े ही समय में भगवान को सारी विद्याएं आ गई, सब विद्याएं भगवान सीख गए। और भगवान विद्यार्जन करके वापस आते हैं और अब हाथ में धनुष बाण लेके प्रतिदिन भगवान खेलने निकलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मुआ। चारों भाई हाथ में धनुष बाण लेके निकलते हैं अयोध्या की सीमा पे, सबको धनुष चलाना सिखाते हैं। अब जिधर भगवान जाते हैं कांटा लग जाता है अयोध्या वासियों को ही भगवान को देखते। कौशलपुर वासी नर नारी वृत्त अरुबाल, प्राण ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। श्री रघुनाथ जी अयोध्या वासियों को अपने प्राणों की तरह। एक और बड़ा सुंदर प्रसंग आता है इसी में, बाल लीला में। भगवान जब कुमार अवस्था के होते हैं तो भरत जी का आश्रय थे, तो चौगान खेला जाता। चौगान घोड़े पे बैठ के बड़ी सी बॉल खेला जाता। तो भगवान जब जाते हैं खेलने के लिए, माता शरीर जितनी बड़ी फील्ड है, सब घोड़े पे बैठ बैठ के तैयार। अब ये होता खेल तो दो टीम में होगा, एक अकेली टीम में तो राम जी की टीम में कौन रहे निर्धारित होना है। जैसे बात आती राम जी की टीम में तो होगा, लक्ष्मण भैया कहते हैं हम तो राम जी के साथ हैं। अब भरत भैया सोच रहे हैं कि क्या कहें। राम जी का मन अगर चौगान खेलने का है, अगर हम राम जी की तरफ चले आते तो हमारे सामने कोई खड़े नहीं होगा। तो भगवान मेरे रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया को अपने साथ लेते हैं और भरत भैया सामने वाली टीम के साथ खेलते हैं। क्यों? क्योंकि भरत भैया रघुनाथ जी के हृदय की बात जानते हैं। भरत भैया सोचते हैं कि ये खेल तो तभी होगा जब तक दूसरी टीम नहीं होगी। अब तो भगवान की प्रसन्नता के लिए देखिए दोनों तरफ प्रेम है। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि हम भगवान के साथ ही खेलेंगे, भगवान से अलग नहीं जा सकते। और भरत भैया कहते हैं कि भगवान के खेल के लिए अगर विपरीत भी होना पड़े तो हो जाएगा, लेकिन नियम क्या है? नियम निष्ठ रहे भगवान के प्रति। सामने वाली टीम के साथ खेलने में एक और फायदा, भरत भैया को लगातार रघुनाथ जी का दर्शन हो रहा है, लगातार राम राम सुमिरन चल रहा है।
अच्छा, राम जी का इसे मान लीजिए फर्स्ट हाफ में जीतने लगे, लक्ष्मण भैया कुछ हाँ आ जाते, लेकिन सेकंड हाफ में न चाहते हुए ही भरत भैया जीत गए। अब अगले दिन लक्ष्मण भैया से कहते हैं भगवान कहते हैं अगले दिन लक्ष्मण लाल से, ये लक्ष्मण मेरे साथ रहोगे तो सदा हार ही मिलेगी भरत, तुम भरत के साथ हो जाओ। लक्ष्मण के भैया कहते हैं कि हे प्रभु, आपके साथ रहने में सदा हार हो तब भी आपके साथ ही हम रहें। और भरत भैया कहते हैं प्रभु, हम तो सदा से हारे हैं, बस हमारा खेल आप जिता रहे हैं, आप केवल पीठ पे हाथ रख देते हैं आपके साथ रहने, बस हमारी जीत उतने में हो जाती है, हमको इस लौकिक जीत से कोई लेना देना। तो भगवान के समर्पित ये दोनों भक्तियां देखो, एक भगवान के साथ है, एक भगवान को सामने से देख रहे हैं, भगवान ने जो कहा या भगवान के इस खेल को चलाने के लिए। तो जितने गृहस्थ हैं अगर अपनी मति बदल दें, बस जीवन में क्या करना, मति बदलना। कैसे? ये जान के बदले कि कितने दिन का रघुनाथ जी जिस स्थिति में रखते हैं हमें हमेशा उसी स्थिति में रखें, प्रेम भाव तभी बने। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय